वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 13 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रश्न पूछा गया कि कष्ट किए बिना कृष्ण नहीं मिलेंगे, यह तो बड़ी कठिन बात है। श्री ठाकुर जी बोले, जिसे कठिन समझते हो उसे ही मैं आसान समझता हूँ। विहित तपस्या द्वारा जिसे हम लाभ नहीं करते, जिसे हम अनायास पा जाते हैं, जिसके लिए योग्यता अर्जन नहीं करते, वह मिल जाए तो भी उसके मूल्य और मर्यादा की उपलब्धि नहीं कर सकते हैं, उसे पकड़ कर भी रख नहीं सकते। इसलिए ऐसी प्राप्ति से लाभ ही क्या है। किंतु यदि आलस्य रहित अनुशीलन में चरित्र बनता है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। यदि चरित्र और स्वास्थ्य ठीक रहे तो आउट ऑफ नथिंग, नहीं कुछ रहने पर वह सब कुछ क्रिएट, सृष्टि कर सकता है। इसलिए बाइबल में है, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ हेवन एंड ऑल अदर थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। प्रथम स्वर्गराज अन्वेषण करो तो सब कुछ के अधिकारी होगे। स्वर्गराज अन्वेषण का अर्थ है सपरिवेश, इष्टनिष्ठ, सुसंगत, प्रीत दीप्त योग्य जीवन और चरित्र लाभ की चेष्टा। अतंद्र प्रयास से इस पथ पर अग्रसर होना पड़ेगा। यदि किसी के लिए हम प्रेम वस्तः कुछ करते हैं तो उसमें कष्ट या परिश्रम महसूस नहीं होगा, बल्कि वह उपादेय और मधुर प्रतीत होगा। उसके बिना जीवन में सुख के उपादान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि एफर्ट, प्रचेष्टा के बिना हम कुछ भी लाभ नहीं कर सकते, चाहे जैसी भी दिशा क्यों न हो। शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए यथाविधि एक्सरसाइज, व्यायाम करना पड़ता है। शक्ति बढ़ाने के लिए विहित तरह से शक्ति को प्रयोग में लाना पड़ता है, तभी वह संभव है। रेफल ऑफ बिकमिंग, विवर्धन का राइफल, हाथ से विद एन आर्मर्ड मूव, सशस्त्र चलन से बियॉन्ड, अनायत को हस्तगत करने के पथ पर हम लोगों का अमृत अभियान है। कष्ट को देखकर घबराने से काम नहीं चलेगा। विवेकानंद स्वामी ने जो कहा है, आयरन मसल्स एंड नर्व्स ऑफ स्टील, लोहे की तरह पेशी एवं इस्पात की तरह स्नायु लेकर चलना है। फिर प्रश्न किया गया ठाकुर जी से कि इतना परिश्रम के विषय में चिंता करने से ही तो मन घबरा जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, क्या तो है इष्ट टांटी निभु निभु। केष्टोदा भट्टाचार्य ने पूरे छंदों की आवृत्ति करते हुए कहा, इष्ट टांटी निभु निभु, बाधाय नाजे हाल, एमन होले देखिस खूजे, कोथाय कामिर जाल। अर्थात इष्ट के प्रति जहाँ टान धीमी रहती है, वहीं बाधा मनुष्य को लाचार बना देती है। जहाँ ऐसी अवस्था देखो, वहाँ यह समझना कि काम के जाल में कहीं फंसा है। श्री ठाकुर जी बोले, मन क्यों घबराएगा, मन तो पागल बना रहेगा। बाधा विघ्न आते ही उसका सामना करने के लिए कमर कस कर तैयार हो जाएगा। ऐसी अवस्था में जब वह उठकर खड़ा न हो तो उस समय समझना चाहिए कि किसी कामना के जाल में फंसा है। हंसते हुए बोलते हैं, संभवतः तुम्हारे मन को सुंदरी की आंखों ने आकर्षित कर लिया है। काम नहीं बनने पर किसी भावना चिंता में उसी राज में विचरण कर रहे हो। कल्पना का पुल बांधे हो, बाद में वह सुख स्वप्न टूट जाए तो उसे क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो। सभी हंस रहे हैं। उस समय आनंद का रास्ता भी तुम्हें अनियंत्रित उत्पाद प्रतीत होता। इस प्रकार एक एक प्रवृत्ति अभिभूत का आश्रय लेकर मनुष्य की दुनिया संकीर्ण हो जाती है। वह जड़त्व की ओर अग्रसर होता है। उदार, उदास, कर्मठ, ब्राह्मी चलन अर्थात वृद्धिमुखी आचरण उसे और पसंद नहीं होता। इसलिए हर समय अपने को निरखना परखना चाहिए, जिससे कोई प्रवृत्ति हमें धर न दबाए, अर्थात मूल से विच्युत और विभ्रांत न रहे। यदि प्रवृत्तिमुखी आचरण को एक बार भी प्रश्रय दिया जाए तो वह धीरे धीरे हमें कितनी दूर नीचे उतार दे सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। एक न एक के बाद बाधा विघ्न आता ही रहता है। एक कहानी मैंने सुनी है। एक साधु था,
चूहा उसकी लंगोटी को हर दिन काट देता था। उसने चूहे से लंगोटी को बचाने के लिए एक बिल्ली पोस रखी। बिल्ली के लिए दूध की आवश्यकता हुई। क्या किया जाए? उसने यह सोचकर एक गाय खरीदी। गाय खरीदने के बाद सोचा इसे कहाँ रखा जाए। उसने उसके लिए एक बधान बनवाया। अब गाय, बिल्ली इत्यादि की सेवा अकेले करे तो कैसे, यह सोचकर उसने विवाह किया। विवाह के बाद स्त्री का भरण पोषण तो करना है। इसके लिए काम काज, रोजी रोजगार करने की आवश्यकता हुई। तब से वह उसी धंधे में व्यस्त हो गया। कहाँ गया उसका साधन भजन, कहाँ गया उसका भगवत आराधना, कहाँ गई उसकी लोक सेवा। माथे में घाव होने पर जिस प्रकार कुत्ता पागल की भांति इधर उधर दौड़ता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। जो भी उससे पूछता है तो वह कह देता है, विवाह किया है, स्त्री के प्रति भी तो एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य में वह कितना विव्रत रहता है, पर उस समय इस बात को वह भूल जाता है कि इष्ट के प्रति ही उसका प्रथम और प्रधान कर्तव्य है। एक लंगोटी के वास्ते उसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। इस प्रकार एक एक लंगोटी लेकर हम लोगों में एक एक व्यक्ति लटका रहता है, जिससे उसका आचरण व्याहत होता है। उसके अलावा शारीरिक अवस्था पर ही उत्साह, उद्यम और कर्म शक्ति बहुत कुछ निर्भर करते हैं। इसीलिए विहित आहार विहार, श्रम, निद्रा, स्तुति, सदाचार और संयत आचरण से शरीर को स्वस्थ, सहनपटु, कर्मठ बनाए रखना है। यह धर्म का ही एक अंग है। इसलिए कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। एक भाई ने अपनी स्त्री और बच्चों के विषय में कहा कि वे जिद्दी और हृदयहीन हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, यदि वे तुम्हारे प्रति सश्रद्ध हो उठे तभी इसका प्रतिकार हो सकता है। जब तक वे ऐसा नहीं बनते तब तक तुम लाख उपदेश देकर भी कुछ नहीं कर सकोगे। पर उनकी श्रद्धा और प्रेम की परवाह किए बिना यदि तुम अपने इष्ट को लेकर ही सक्रिय भाव से पागल बने रहो एवं वे यह समझें कि तुम एक ऐसी भूमि पर खड़े हो जहां तुम्हारा हृदय स्वतः भरपूर है, एकमात्र उनके मंगल के सिवा उनकी कोई आस नहीं रखते, फिर भी उनके प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे बिना किसी अनुयोग या अभियोग के हृदय प्रसन्न चित्त से करते चलते हो तो वे धीरे धीरे सुधर जाएंगे। निश्चय ही दो दंड तुम्हारा संग लाभ करने तथा सेवा करने के लिए वे लालायित हो उठेंगे। यह जान रखो, दुनिया उसके माथे में तेल देती है जिसके माथे में तेल रहता है। जब तुम इष्ट को लेकर मतवाला बने रहोगे, कोई तुम्हारी श्रद्धा, सम्मान या खुशामद करे या नहीं, उस ओर ध्यान देने का तुम्हें मौका ही नहीं रहेगा। उस समय देखोगे सभी तुम्हारी श्रद्धा करने एवं मान्यता देने के लिए तत्पर हैं। जब तुम अपने पेट का धंधा भुलाकर सबों के पेट के धंधा में व्यस्त हो जाओगे तो उस समय तुम्हें खिलाकर और देकर मनुष्य अपने को कृतार्थ समझेगा। इसीलिए कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 26, 27, 28 और 29 से। जय गुरु।